ये उन दिनों की कहानी है जब सूरज की किरणें रोशनी की बजाय नित नए कानूनी अंधेरे लेकर आती थी। धरती की मांग को सवार कर फसल उगाने वाले किसान उन्हें लगान जारी करके दाने दाने का मोहताज बना दिया गया। पसीने की एक एक बूंद अनाज का एक एक दाना तैयार करती, मगर उस अनाज पर उन किसानों का कोई हक न होता। मेहनत हिंदुस्तान की और कमाई जालिम सरकार की। यही तो मकसद था ब्रिटिश सरकार का। अच्छा, फसल अच्छी नहीं हुई कहकर लगान से बचना चाहते हो? जितनी फसल सोची थी उतनी नहीं हो पाई है, फिर भी जितना हो सके वो आपको दे दिया है। बस ये 2 बोरी रखी है, परिवार को मर रहा है। रहम कीजिए माई बाप, रहम कीजिए। ये बहाना हमारे पास नहीं चलेगा। लगान तो तुमको देना पड़ेगा, पर हम वो बोरा अनाज का देख चुका है। हमसे गद्दारी। ये जमीन हमारी, ये मिट्टी हमारी, ये खेत हमारे, पसीना हमारा, तो ये फसल तुम्हारी कैसे हो गई? इसका घर, इसकी जमीन सब हर्जाने के रूप में जब्त कर लो। लगान तो तुमको देना पड़ेगा। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी जमीन मेरी माँ है, उसे मुझसे मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। माई बाप, रहम करो माई बाप, उसे मत छीनो, मेरी जमीन, जब अंधेरा गहराता जा रहा था, उस समय पंजाब के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को माता विद्यावती जी और पिता किशन सिंह जी के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था भगत सिंह। भगत सिंह, भगत सिंह। पत्ते सुन ले पुत्र, थोड़ा चिर तक खा ले। नहीं बेबे नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। पत्ते एक कराई खा ले पुत्र। मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक चाचा जी इस घर नहीं आएंगे। मैं खाना नहीं खाऊंगा। तेरे तारजी गए हैं ना लेने, तेरे चाचा जल्दी आ जाएंगे। बोला ना मैं खाना नहीं खाऊंगा। बेबे पुलिस बार बार अजीत चाचू को क्यों ले जाती है? बोलो ना बेबे। हम गुलाम है ना, इसलिए। बेबे ये गुलाम क्या होता है? जिस पर दूसरे राज करते हैं ना, वो गुलाम होता है। हमारे देश में अंग्रेजों का राज है पुत्र। सच्ची? हमारे देश में अंग्रेजों का राज है? पर क्यों बेबे? वो एक लंबी कहानी है, छड़। तो बताओ ना बेबे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अच्छा सुन, बहुत साल पहले ना अंग्रेज हमारे देश में आए थे। जैसे कोई मेहमान आता है किसी के घर में और फिर हम उसकी आवभगत करते हैं, वैसे हमने भी अंग्रेजों की आवभगत करी थी। पर ये मेहमान ना साढ़े ही घर में कब्जा करके बैठ गया और हमारे घर का मालिक बन गया। इस तरह अंग्रेज हमारे देश के मालिक बन गए और हम उनके गुलाम। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम उन अंग्रेजों को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देंगे? पर कैसे निकाले पुत्र जी? जैसे मैंने अपने स्कूल में किया था। तेरे स्कूल क्या हुआ था? तेरे स्कूल में पुत्र बता ना। एक लड़का ना मेरी जगह पे आके बैठ गया। अच्छा। मैंने उससे कहा कि यहाँ से उठ जा, वो नहीं उठा। मैंने उसे फिर समझाया, वो फिर भी नहीं माना। फिर मैंने जबरदस्ती उसे धक्का मार के अपनी जगह से उठा दिया। तो बस ऐसे हम अंग्रेजों को भी जबरदस्ती भगा देते हैं। बेबे कितने आदमी हैं अंग्रेजों के? पुत्र वो तो लाखों में है। पता है बेबे, मेरे मास्टर जी कहते हैं कि हिंदुस्तानी कई करोड़ों में है। क्या करोड़ आदमी लाख आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता बेबे? बोल ना बेबे, करोड़ आदमी लाख आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता क्या? बोल ना बेबे, कुछ तो बोल। तेरे
से हमारे भाइयों तथा बेटों पर बिना सबूत के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसका विरोध शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। कोई भी हिंसा जिसका नाम था भगत सिंह धीरे धीरे बरगद का पेड़ बन गया। उसकी क्रांति की जड़ों को और मजबूती दी लाहौर नेशनल कॉलेज ने, जिसे खुद लाला लाजपत राय जी ने बनवाया था, और वही कॉलेज भगत सिंह के लिए क्रांति की प्रयोगशाला बन गई। धीरे धीरे उसकी विचारधारा क्रांति तक सीमित नहीं रही, बल्कि वैचारिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और वैज्ञानिक सोच से भी मंगल पांडे के पिताजी का नाम मालूम है? जी कौन? किसका? जो पूछा है वो बता, इधर उधर क्या देख रहा है? जी 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 नहीं जानता। देख रहे हो भगवती भाई, ये बनेगा फ्रीडम फाइटर। देखो तुम मेरा मजाक ऐसे नहीं बना सकते, तुम सबसे बेहतर रूम में पढ़ने में। अच्छा तो ये बताओ इलायती बाबू, रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया था? वॉरेन हेस्टिंग 20 अक्टूबर 1774 में। वाह रे मेरे देश प्रेमी, ये लाएगा देश में क्रांति। देखा भगत, उनका इतिहास डिटेल में याद है, जो नहीं पूछा वो भी बता रहे हैं। देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कैसे ये हमारे स्कूल कॉलेजेस में केवल अपना इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं और हमारा भुलाया जा रहा है। और अब और नहीं, बदलाव लाना ही होगा, शुरुआत करनी ही होगी। शुरुआत हो चुकी है भगत। सान्याल बाबू ने पुराने बिखरे हुए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाई है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, जिसका टारगेट है आजाद भारत, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्चे पर छपा है ना, वो है येलो पैम्पलेट। वेरी गुड, यानी आजादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बन गया। क्यों नहीं बन सकता? अगर शादी नहीं की तो क्या सहरा भी ना छुपा के रखे? यार लेकिन मुझे तो इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया। कभी होम रूल सोसाइटी तो कभी गदर पार्टी, और अब ये HRA, इससे होना जाना तो कुछ है नहीं। तो और किससे होना जाना है? यार भगत तू मान ना मान, ये कांग्रेस पिछले 30 साल से टिकी तो हुई है। टिकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ टिके रहना चाहती है।
ऐसा नहीं है, वो काम भी करना चाहती है। सिर्फ इस नॉन कोऑपरेशन वाली बात को छोड़ दे। क्यों छोड़ दें? नॉन कोऑपरेशन वाली बात ही तो करते हैं ना। देख, वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि तू भी तो उसका शिकार रहा है, क्योंकि इस कमरे में बैठे हुए 25 लोग भी ना उसी के मारे हुए हैं। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है यार। क्या पाया हमने? ठीक है, कुछ नहीं पाया, लेकिन उसमें भी तो जनता का ही दोष है। क्या दोष है? भगवती भाई, उस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी, वो तोड़ी गई। उस बंदे ने मूवमेंट वापस ले लिया। उन्होंने जो भी किया सोच समझ के किया होगा। उस बंदे में कुछ तो बात है। हाँ, बात तो है। मुल्क के 12-12, 13-13 साल के मासूम बच्चे जिस इंसान के लिए इस कच्ची उम्र में सड़कों पर आ सकते हैं, उसमें बात तो होगी ही। क्या जोश था सब में, आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने कहा है, इन गोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ दो, बस्ते नाली में फेंक दो। और बच्चे तैयार, कॉपी पेंसिल किताबों में आग लगाकर बच्चे तैयार। अपने छोटे छोटे हाथों से बच्चे बांटे थे, तख्तियां उठाई थी। फिर एक दिन अचानक ही सुबह में मालूम पड़ता है कि आंदोलन वापस ले लिया गया। बच्चे मुंह बाहें ताक रहे हैं आसमान की ओर। सरकारी स्कूलों के गेट उनके लिए बंद, सरकारी कॉलेजों में उनका दाखिला मुमकिन नहीं। कहाँ जाएं, क्या करें, किससे फरियाद करें? कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। याद है तुम्हें वो दिन? अगर लालाजी नेशनल कॉलेज ना खोलते तो हम जैसे कई बच्चे सही गलत की पहचान करने के लायक भी नहीं रहते। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कानपुर जाऊंगा और HRA ज्वाइन करूंगा। बेबे, बेबे ये सब क्या हो रहा है? ये नाच गाना? तेरा रिश्ता पक्का हो गया मित्र। तेरे ब्याह की तारीख में रख दिया। मानने वाले से आए हैं सारे, तेरी होने वाली भी आई है। हाँ जी आई। रुक, मैं खाने भेजती हूँ उसको। रुक जा तू। मैं किसी को नहीं मिलना बेबे, बेबे मैं किसी को नहीं मिलना। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सुनिए, दरअसल बात यह है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरी कुछ मजबूरियां हैं। किसी और को चाहते हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मुझमें कोई खोट है क्या? बिल्कुल नहीं, आप बहुत सुंदर हैं, नेक हैं, खुशनसीब होगा जो आपसे शादी करेगा। तो फिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं? मैं शादी के लिए बना नहीं। जो रास्ता मैंने अपने लिए चुना है उसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं। कोई बात नहीं, मैं साथ चलूंगी। दुनिया भर की दुख तकलीफें हैं, सब सह लूंगी। लेकिन मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता। मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी।